साला लो रहा। मम्मी बहुत दिन हो गया ना, हम लोग शॉपिंग पे नहीं गए। और बहुत दिनों से पानी पूरी भी तो नहीं खाए। आने दो उनको ऑफिस से। लेकिन वो कंजूस पैसे देगा क्या? आइडिया। कोई बोले तुझ में बड़ा है दम, कोई बोले मुझे आ गई। क्या जरूरत थी आपकी माँ को इस उम्र में घूमने जाने की? फिजूल के पैसे खर्च करवाती है वो हमसे। अच्छा तू मुझे सिखाएगी? जो तू हफ्ते हफ्ते शॉपिंग करती है उसका क्या? अरे अरे झगड़ा मत करो तुम लोग। ये लो, इसमें जितने भी पैसे रख लो तुम लोग। मम्मी इसमें तो हमारी पानी पूरी, शॉपिंग और पार्लर भी हो जाएगा। अच्छा तो ये सास बहू की मिली भगत थी मेरे से पैसे निकालने के लिए। ऊंचा है भवन, ऊंचा मंदिर, मम्मी वहां पर काम कर रही हैं और तुम यहाँ पर मेकअप कर रही हो। चरणों में झुके बादल भी तेरे, पर्वत पे लगे। बेटा बहू को क्यों मारा? वो बेचारी रो रही है। मम्मी उसे दिखाई नहीं दे रहा है, आप वहाँ पर काम कर रही हो और वो बैठ के मेकअप कर रही है, मैंने इसीलिए उसको मारा। बेटा शायद तुझे गलत फहमी हो गई है, सारा काम बहू ने ही किया। तेरी ममता से जो गहरा हो। काम खत्म करने के बाद ही वो अपना मेकअप कर रही थी। मम्मी माफ कर दो मुझे। बेटा माफी मुझसे नहीं, बहू से जाके मांग। मेरी माँ के बराबर कोई नहीं, माँ के बराबर। सॉरी, मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई। बहू जी माँ जी। ये ले। वैसे आज सब्जी बहुत अच्छी बनी है। थैंक यू माँ जी। सुन तू भी बैठ जा, मैं गरम गरम रोटी बना देती हूँ। सब तो गरम गरम खा लेते हैं, बस तू ही अकेली रह जाती है। ठीक है माँ जी। अरे वाह मम्मी, आपको बहुत प्यार आता है अपनी बहू के ऊपर। बेटा हम माँ बाप को बुढ़ापे में किसी की धन दौलत नहीं चाहिए होती है, बस 2 वक्त की रोटी और सेवा पानी चाहिए होता है, जो कि मेरी बहू मुझे दे रही है। तू तो ऑफिस चला जाता, अपने काम में लग जाता, और बेटी ससुराल चली गई, उसका क्या मुंह ताकना? फिर मेरा सहारा कौन बनेगा? बहू ही ना। अगर इससे प्यार से बात कर लूंगी, इसके लिए गरम गरम रोटी बना दूंगी, तो मेरा क्या चला जाएगा? सही कहा मम्मी आपने, भगवान करे आपके जैसी सास हर बहू को मिले। अपने तो अपने होते हैं। मम्मी जी बहुत दिन हो गए, हम दोनों शॉपिंग पे नहीं गए। हाँ बहू बात तो सही कह रही है तू। हाँ मम्मी जी, लेकिन पैसे कहाँ से आएंगे शॉपिंग करने के लिए? अरे गौरव है ना, वो देगा पैसे। वो तो कभी नहीं देंगे पैसे। क्यों नहीं देगा? मेरे पास एक आइडिया है। ऐसे तो मेरे पास एयरटेल है मम्मी जी। अरे पागल, सिम नहीं, मेरे पास तरीका है, तरीका पैसे मांगने का। अच्छा मम्मी जी तो बताइए फिर। सुनिए, मैंने घर का सारा काम कर दिया है, सिर्फ कपड़े धोने बाकी रह गए हैं। आप जाके धुल दीजिए, मैं आपको 1000 रुपए दूंगी। मैं ना तुमको 2000 रुपए दूंगा, जाके खुद धो लो। मैं पूरे 3000 रुपए दे दूंगी। तो फिर मैं ना तुमको पूरे 4000 रुपए दे दूंगा। अच्छा लाइए दीजिए, मैं खुद धो देती हूँ। ये लो। मम्मी जी हो गया पैसों का जुगाड़, चले शॉपिंग करने। मम्मी आप भी इससे मिली हुई थी? अरे पागल, ये पूरा आइडिया ही मेरा था। इस घर में रहना है, एक कोने में पड़ी रहे, ज्यादा पैसा खर्च करने की जरूरत नहीं है। नहीं पड़ी रहूंगी एक कोने में। एकदम चुप, जबान मत लड़ाना मुझसे। सब आपकी वजह से हुआ है। अगर आप मुझे चुप चुप के पैसे देते ना, तो आपकी माँ मुझे इतना सुना के नहीं जाती। देखो देखो कितने बेशरम है, अभी भी जेब से पैसे नहीं निकल रहे हैं। ये लो। सबसे बोलूं एक ही बात, एक लड़की पे मेरे साथ, सोने जैसे बाल है उसके, चांदी जैसा तन। मम्मी जी हो गया काम, 10,000 रुपए मिल गए। 5000 आपके और 5000 मेरे। एक्टिंग अच्छी की ना मैंने? एकदम मस्त एक्टिंग की है। अब कल है ना कोई दूसरा प्लान बनाते हैं। सुनिए,
हाँ बोलो। मुझे 2000 रुपए दीजिए ना। पर क्यों? मुझे एक साड़ी पसंद आई है, बस वही लेनी है। अच्छा, अब तुम्हें 2000 रुपए की साड़ी पहननी है? तुमको पता भी है कितनी मेहनत करके 20,000 रुपए कमाता हूँ मैं? और तुम्हें बस पैसे उड़ाने से मतलब है। उड़ाने से ज्यादा बचाना सीखो। नहीं है मेरे पास पैसे वैसे, जाओ यहाँ से। कभी तेरी खुशबू। बहू तुझे 2000 रुपए चाहिए थे ना, ये ले पैसे। पर माँ जी इसकी क्या जरूरत है? जरूरत क्यों नहीं है, बहू है तू मेरी, इसलिए चुपचाप रख ले। और तुझे जो भी साड़ी पसंद हो वो मंगा ले। ठीक है माँ जी। मम्मी आप इसे सर पे चढ़ा रही हो। आज 2000 की साड़ी मांग रही है, कल पता नहीं क्या क्या मांगेगी। चुप कर, वो इस घर में तेरे भरोसे आई है। तू उसका ख्याल नहीं रखेगा तो मैं रखूंगी। बेटा देख, वो तेरे लिए अपना पूरा घर परिवार छोड़ के आई है। अगर तुझसे 2-4 हजार रुपए कभी मांगती है तो मना मत किया कर, क्योंकि उसको खुश रखना तेरा फर्ज है। मम्मी मुझसे गलती हो गई। कोई बात नहीं है बेटा। श्रद्धा आपको जो भी साड़ी चाहिए मंगा लो, मैं पैसे भेज देता हूँ। श्रद्धा जल्दी से उठ जाओ, मुझे ऑफिस के लिए लेट हो रहा है। श्रद्धा वैसे तो ये 6 बजे उठ जाती है और आज तो 9 बज गया। श्रद्धा श्रद्धा, अरे इसको तो फीवर है। एक काम करता हूँ, इसके लिए चाय बना लेता हूँ। बेटा क्या कर रहा है तू? अरे मम्मी उस श्रद्धा की तबीयत खराब है तो उसके लिए चाय बनाने आया था, लेकिन आप इसे बीवी की गुलामी मत समझना। अरे बेटा तू कैसी बात कर रहा है? तो बहुत अच्छी बात है, तूने अपनी बीवी को समझा कि उसकी तबीयत खराब है तो सीधे उसके लिए चाय बनाने आ गया। लेकिन मम्मी मैंने कुछ लोगों को देखा है, अगर पति अपनी बीवी के लिए कुछ करता है तो मम्मी बोलती हैं कि तू उसकी गुलामी करता है। बेटा वो तो होते होंगे कुछ लोग जो अपने बेटे को बीवी का गुलाम समझते हैं, पर मुझे तो अपने बेटे पे गर्व है। आप पक्का नाराज नहीं हो ना मम्मी? नहीं बेटा, अब तू जल्दी जा बहू के लिए चाय लेके। में रब दिखता है। सुनिए, आज मेरा पहला दिन है किचन में, तो मुझे कुछ ऐसा बताइए खाने में जो मम्मी जी को बहुत पसंद हो। मम्मी को खीर बहुत पसंद है, तो तुम ऐसा करो मम्मी के लिए खीर बना दो। ठीक है। सुनिए, आप भी खा के जाइए ना। ठीक है, पर ज्यादा लेट मत करना। ठीक है। मम्मी जी मैंने आपके लिए खीर बनाई है, तो आप टेस्ट करके बताओगे कैसी बनी है? क्यों नहीं, तूने इतने प्यार से जो बनाई है। ओहो कभी तेरी खुशबू, कभी तेरी बातें बिन बहुत अच्छी बनी है। जहाँ पा लिया तू ही दिल की है रौनक, तू ही जन्मों की दौलत, और कुछ ना जानू बस खीर में तो शक्कर ही नहीं है। तुझ में रब दिखता है यारा, मैं क्या करूं तुझ में। मम्मी वहाँ पर काम कर रही हैं और तुम यहाँ बैठ के फोन चला रही हो। तो क्या हो गया, मैंने काम कर दिया। वो ऑफिस संभालती है ना, पूरा दिन घर में रहती हूँ तो काम तो कर ही सकती हूँ ना। कैसी मजबूरी, मैंने नजरों से तुझे छू ली। ये ले बेटा अपना टिफिन लेके जा। नहीं मम्मी जी, आज मैं टिफिन लेके नहीं जाऊंगी। क्यों नहीं लेके जाएगी? खाने पे कैसा गुस्सा? और खाना मैंने बनाया, उसने नहीं बनाया। चुपचाप लेके जा खाना। मम्मी जी मुझे मेरी माँ की याद आ गई। सुनो, चलो मैं तुम्हें ऑफिस तक छोड़ देता हूँ। ठीक है जा बेटा। तुझ में रब दिखता है यारा, मैं क्या करूं तुझ में रब दिखता है यारा, मैं क्या करूं सजदे सर झुकता। श्रद्धा तुम ये साड़ी पहन के मेरे साथ डेट पे चलोगी? तुम तो कह रही थी तुम कोई अच्छी सी ड्रेस या वन पीस पहन के चलोगी। अरे वो नई नई शादी हुई है ना, कोई ड्रेस या वन पीस पहनूंगी तो मम्मी जी को बुरा लग जाता ना। मेरी मम्मी को बुरा लग जाता? एक मिनट रुको। मम्मी मम्मी। अरे ये क्या कर रहे हैं आप? क्या हुआ? हम बाहर घूमने जा रहे हैं, श्रद्धा को अच्छी सी ड्रेस पहननी है, तो कह रही मम्मी को कहीं बुरा ना लग जाए इसलिए नहीं पहन रही। मुझे बुरा लगेगा? अरे बेटा तूने अभी मुझे जीन्स पहने नहीं देखा है, कहे तो पहन के आऊं? ऐसा कुछ नहीं है मम्मी जी। अरे बेटा तेरा जो मन करे वो पहन। जब मैंने कभी अपनी बेटी को नहीं रोका तो तुझे कैसे रोक सकती हूँ? और वैसे भी तू इस घर की बहू नहीं बेटी है। ठीक है मम्मी जी। देखा, मम्मी तुमको बहू नहीं अपनी बेटी मानती हैं। मैं बहुत खुश नसीब हूँ जो मुझे ऐसा परिवार मिला। तुझ में रब मुझे आपसे बात नहीं करनी चाहिए यहाँ से। बेबी
थोड़ा धीरे बोलो यार, मम्मी सुन लेंगी। हाँ तो सुनने दीजिए ना, उन्हें भी तो पता चलना चाहिए उनका बेटा कैसा है। अच्छा सॉरी, मुझसे गलती हो गई, आगे से ऐसा कुछ नहीं होगा। अरे यार बेबी सॉरी बोल रहा हूँ ना, मुझे माफ कर दो प्लीज। सॉरी 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 सॉरी, मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई, सॉरी। क्या हुआ? है वो जरा सी बावरी है वो बसुर में की कुछ नहीं मम्मी जी। जब कुछ नहीं हुआ तो सॉरी क्यों बोल रहा है? मम्मी जी वो इन्होंने मुझे प्रॉमिस किया था कि आज ये मुझे पानी पूरी खिलाने ले जाएंगे और एंड में ये मुकर गए। तो मुझे बोलना चाहिए था ना। आपको? मैं भी तो तेरे साथ पानी पूरी खा सकती हूँ। अब तू क्या खड़े खड़े देख रहा है? चल हमारे साथ, बिल कौन पे करेगा? आज के लिए खाना ऑर्डर कर लिया तुमने? हाँ मैंने पिज्जा ऑर्डर कर लिया है। वो ऑर्डर कैंसिल कर दो और कुछ ऐसा मंगाओ जो घर में बनता हो। लेकिन क्यों? आज माँ आने वाली है। और हाँ, ये सूट चेंज करके साड़ी पहन लो। ठीक है। तुम अभी तक ऐसे ही बैठी हो? कॉल आ गया है मम्मी का, रास्ते में पहुंचने वाली है, जल्दी से चेंज कर लो। मुझे साड़ी पहननी भी नहीं आती है। कोई बात नहीं, जब माँ आएगी ना तो उनके सामने सर पे दुपट्टा डाल के आ जाना। सर आपका ऑर्डर। क्या हुआ बेटा, बाहर से खाना क्यों मंगाया? बहू की तबीयत खराब है क्या? नहीं माँ, उसे खाना बनाना नहीं आता। कोई बात नहीं बेटा, तू टेंशन मत ले, मैं भी तो बेटी की माँ हूँ, मैं सब सिखा दूंगी। सास भी तो माँ जैसी होती है ना। तुझ में रब दिखता है यार। क्या हुआ? सॉरी मम्मी जी, वो गलती से मुझसे कफ टूट गया। कोई बात नहीं बेटा, तुझे लगी तो नहीं ना? ठीक है, आराम से काम कर। तू सबसे प्यारी मूरत। आज कैसी रोटी दी थी टिफिन में? सारी की सारी रोटी जली हुई थी। अच्छा, इतनी ही प्रॉब्लम है तो खुद बना के खा लिया करना। तू तो जली रोटी भी नहीं बना सकता। माफ करना मम्मी जी, अभी मुझे नहीं आता, लेकिन मैं धीरे धीरे सब सीख जाऊंगी। बेटा, मैं भी एक बेटी की माँ हूँ, मुझे पता है कि मेरी बेटी अभी तक परफेक्ट नहीं है, तो मैं तुझसे कैसे उम्मीद कर सकती हूँ? ये बंधन तो प्यार का बंधन है, जन्मों का। सुनिए देखिए ना, कब से साड़ी पहनने की कोशिश कर रही हूँ पर मुझसे पहनी नहीं जा रही है। थोड़ा कोशिश करो फिर पहन लोगी। अरे आज से पहले मैंने कभी साड़ी नहीं पहनी, इसलिए मुझे अनकंफर्टेबल फील हो रहा है। क्या हुआ बेटा, परेशान लग रही है? मैं बताता हूँ मम्मी, आज से पहले इसने कभी साड़ी नहीं पहनी ना, इसलिए साड़ी में इसको अनकंफर्टेबल फील हो रहा। बस इतनी सी बात, तो पहनना ही क्यों है साड़ी? मम्मी मैंने बोला था इसको साड़ी पहनने के लिए। पर क्यों? वो आज हम बुआ के घर पे जा रहे हैं ना तीज के लिए, अगर ये साड़ी पहन के नहीं जाएगी तो बुआ क्या सोचेंगे? इनके बहू के संस्कार नाम की चीज नहीं है। तू चुप कर, जिसे जो बोलना है बोलने दे। तू जा बेटा, जाके सूट पहन ले। पर मम्मी जी, ये साड़ी तो आपने मुझे कितने प्यार से दी थी ना। हाँ बेटा, लेकिन मैंने ये नहीं कहा था कि तुझे साड़ी पहननी भी है। तुझे सूट में अच्छा लग रहा था तो सूट पहन ले, और दिल छोटा करने की कोई जरूरत नहीं है। जब तेरा मन करे तो बता देना, मैं सिखा दूंगी साड़ी पहनना। ठीक है मम्मी जी।